हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फाइनली इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की Q4 रिजल्ट आउट हो चुकी है आज के दिन। तो अभी देखते हैं कैसा रिजल्ट यहाँ पर आई है Q4 की। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो इनकी पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो कितना रहा है 207 करोड़ का। टोटल इनकम की बात करें तो ये रहा है 1685 करोड़ का। ठीक है, Q4 की यहाँ पर ये बात की जा रही है। ठीक है, एंड चलो यहाँ पर डिटेल्स में हम जानते हैं इनके बारे में। देखो यहाँ पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट RS 207.62 करोड़। ठीक है, इसे आप राउंड फिगर में 208 करोड़ भी मान सकते हो। ठीक है, फॉर द जनवरी टू मार्च 2024, तो ये क्वार्टर में इतना यहाँ पर इनकी प्रॉफिट रही है। ठीक है, एंड द बैंक सेड ऑन वेडनेसडे द प्राइवेट सेक्टर लेंडर हैड रजिस्टर्ड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट RS 190.03 करोड़ ड्यूरिंग द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर। ठीक है, ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो देखो मतलब अगर हम FY23 की Q4 की बात करें तो उसके मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पर ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है नेट प्रॉफिट के अंदर। ठीक है, जो FY23 का जो Q4 था उसमें 190 करोड़ की यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिली थी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिली थी, लेकिन इस बार ये बढ़कर 207 करोड़ के समथिंग हो चुका है। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पर देखो फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2024, the net profit after tax stood at RS 798.96 crore as against 573.59 crore registered year ago, the bank said in a BSC filing। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम पूरे साल का देखें, पूरे फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो यहाँ पर जो इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रही है वो ये अमाउंट रही है 798.96, लगभग 799 करोड़ मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये रही है इनकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पूरे FY24 की। अगर हम कंपेयर करें FY23 से तो यहाँ पर देखो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। FY23 में यहाँ पर 573.59 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रही थी। तो देखो यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें, चाहे हम Q4 की बात करें या फिर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, प्रॉफिट के अंदर। बाकी हम और भी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। टोटल इनकम ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू सर्ज टू RS 1685.1 करोड़। ठीक है, इतना यहाँ पर टोटल इनकम रहा है। ठीक है, इस क्वार्टर का, और यहाँ पर ये है 1394.41 करोड़ रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 23 की जो Q4 थी उसमें जो इनकी जो टोटल इनकम थी वो ये थी 1394 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, 1685 करोड़ है, पिछले के मुकाबले में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। ठीक है, अब यहाँ पर पूरे साल का अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो देखो फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2024, the total income went up to RS 6285.07 करोड़। ठीक है, एज अगेंस्ट RS 4831.46 करोड़। तो देखो 4831 करोड़ थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इनकम है ये। ठीक है, लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर 24 में देखा जाए तो 6285 करोड़ रही है, जो भी काफ़ी बेहतरीन है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल इनकम में भी ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। देखो छोटी कंपनी है और स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ₹1 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जो कि अप्रूवल मिलेगी इनकी एनुअल जनरल मीटिंग के बाद। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो हम लोग ये देखते हैं कितने परसेंट से सेल्स ग्रोथ या फिर नेट प्रॉफिट, EPS, ये सब हमें देखने को मिली है। यहाँ पर देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो सेल्स इनकी बढ़ी है यहाँ पर 25% से इस क्वार्टर में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो 1156 करोड़ की सेल्स थी टोटल। ठीक है, एंड इस बार इस क्वार्टर में देखा जाए तो 1445 करोड़ की सेल्स टोटल रही है। तो यहाँ पर 25% की ग्रोथ देखने को मिल रही है।
क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अगर हम देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दिसंबर 2023 के क्वार्टर की बात करें तो 1429 करोड़ थी, ठीक है, और इस क्वार्टर जनवरी टू मार्च की बात करें तो यहाँ पर 1445 करोड़ हो चुकी है। एबिट की बात करें तो देखो एबिट यहाँ पर थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी आपको क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। दिसंबर 2023 में 714 थी, जो कि यहाँ पर घटकर 686 हो चुकी है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है, 471 थी जो कि अभी 686 हो चुकी है। अब नेट प्रॉफिट की अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसमें भी देखो 9% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। मार्च 2023 में अगर हम देखें Q4 FY24 की, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट रही थी 190 करोड़, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया, ठीक है, और अभी देख सकते हो यहाँ पर FY24 का Q4 इसमें नेट प्रॉफिट 208 हो चुका है, ठीक है। तो चलो बढ़िया है, 9% से नेट प्रॉफिट की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। अब क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन मतलब इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो थोड़ा सा कमी है, ठीक है। तो दिसंबर 2023 में 202 करोड़ थी, ठीक है, इनकी नेट प्रॉफिट अभी बढ़कर 208 हो चुकी है। ईपीएस के अंदर देखें तो ईपीएस के अंदर भी देखो ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ पर वाई ऑन वाई बेसिस पे देखें तो यहाँ पर देखो 1.71 रुपये का ईपीएस था, जो कि अभी यहाँ पर 1.83 हो चुकी है। 7% की वाई ऑन वाई बेसिस पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखें तो यहाँ पर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1.79 रुपीज़ की ये ईपीएस थी, जो कि अभी 1.83 रुपीज़ की हो चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, ठीक है। देखो अगर हम यहाँ पर ईपीएस के एक्सपेक्टेशन की बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड था 1.85 रुपीज़ का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आया कितना, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को मिस करते हुए यहाँ पर दिखा है, ठीक है, 1.83 रुपीज़, ठीक है, एक्सपेक्टेशन थी 1.85 की। अब यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर देखें तो यहाँ पर देखो रेवेन्यू में एक्सपेक्टेड था 1.04 थाउजेंड करोड़ की, लेकिन यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए नजर आ रही है रेवेन्यू के अंदर। देखो ये जो सेल्स है देख सकते हो यहाँ पर रेवेन्यू 1445 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू रही है, ठीक है, इस क्वार्टर की। तो चलो बढ़िया है, यहाँ पर रेवेन्यू के सेगमेंट में देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन को बीट कर रही है कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं ईयरली वाइज इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो देख सकते हो यहाँ पर कंपनी के अंदर काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ रेवेन्यू बढ़े हैं, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर 3194, 3460, 4162, 5486। चलो ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो 384, थोड़ी सी यहाँ पर घटी थी क्योंकि यहाँ पर जो मार्जिन है इनकी घट गई थी, माइनस में आ गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो फिर से प्लस में हुई तो देख सकते हो 574, और इस बार का है ये 799 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ईयरली वाइज अगर देखा जाए प्रॉफिट एंड लॉस तो ये बेहतरीन यहाँ पर रहा है इनका, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर ग्रोथ देखने को हमें मिली है। अब यहाँ पर हम कुछ और भी चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे। तो देखो यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर क्वार्टरली वाइज भी काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ देखने को मिली है रेवेन्यू के अंदर। साथ ही साथ अगर यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसके अंदर भी कंसिस्टेंसी देखने को मिली है, 191 करोड़, 198, 202, 208। चलो बढ़िया है। अब यहाँ पर हम एनपीए की बात करेंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है एनबीएफसी टाइप की कंपनियों में देखना, ठीक है। देखो ग्रॉस एनपीए की अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखो 2.27% थी, जो कि घटी, ठीक है, 2.53% हुई, फिर अभी 2.61% थोड़ी सी बढ़ गई है, ये ग्रॉस एनपीए। नेट एनपीए की बात करें तो यहाँ पर 0.97%, फिर बढ़कर 1.13 और फिर थोड़ा सा और बढ़कर 1.17% हो चुका है। देखो एनपीए बढ़ना एक नेगेटिव साइन होता है, एनपीए घटना एक पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखना। तो यहाँ पर एनपीए कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ी हुई है, तो इसे भी आप लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैसे देखा जाए तो कुछ खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी एनपीए अगर लगातार किसी कंपनी में बढ़ती है तो वो एक नेगेटिव साइन होती है, ठीक है। सो ये रही हमारी आज की वीडियो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टॉक के ऊपर। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अभी हमने जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कशन की वो प्योरली एजुकेशनल पर्पज से की, ठीक है। तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो रिजल्ट्स हैं इनको देखने के बाद अगर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हो इस कंपनी के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर जाकर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर दो, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद इस स्टॉक पर थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी खुद से भी स्टडी एंड रिसर्च करनी है इस स्टॉक के ऊपर, एंड उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेनी है, ठीक है। एंड अगर आप लोग कमेंट करते हो कि इस स्टॉक के ऊपर एक डिटेल्स एनालिसिस वीडियो आनी चाहिए, तो फिर मैं इसके ऊपर एक डिटेल्स में एनालिसिस वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कमेंट कर देना अगर आप लोग चाहते हो तो, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर से पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।